बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़यामत का दिन पार्ट 16, क़यामत का मंजर, सरदारों पर लानत। सूरह सबा में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, काश तुम वो वक़्त देखो जब जालिम अपने परवरदिगार के पास खड़े हुए एक दूसरे पर बात टाल रहे होंगे। जो लोग दुनिया में छोटे समझे जाते थे उन लोगों से कहेंगे जो दुनिया में बड़े समझे जाते थे, अगर तुम न होते तो हम यकीनन मोमिन होते। ये सुनकर बड़े लोग छोटे लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुमको हदायत से रोका था जब तुम्हारे पास हदायत आई थी, बल्कि तुम खुद महरूम हुए। वो बड़ों को जवाब देंगे, बल्कि तुम्हारे रात दिन के फरेब और चालबाजियों ने ही हमें गुमराह किया। जब तुम हमें अल्लाह पाक के साथ कुफर करने और उसके साथ शरीक ठहराने का हुक्म देते थे। इन आयात में बातिल के सरगनों, कुफ्र और शिर्क के लीडरों और उनकी बात पर चलने वालों का आपस में जो मुबासा क़यामत के रोज़ हुजूर खुदावंदी में होगा, उसको नकल फरमाया है। छोटे लोग कहेंगे कि लीडरों तुमने हमारा नाश कर दिया और खुदा से बागी किया। लीडर कहेंगे कि हमने कब तुमको कुफर और शिर्क पर मजबूर किया और कब तुम्हारा हाथ पकड़ कर रोका। तुमने खुद ही कुफर किया, तुम खुद ही मुजरम हो। छोटे कहेंगे कि तुमने ज़बरदस्ती मजबूर तो न किया था, मगर तुम्हारी चालों और फरेबकारियों ने हमको हक मानने और अल्लाह के रसूलों के इत्तबा से बाज रखा। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर जवाब व सवाल करने लगेंगे। जो ताबे थे वो अपने लीडरों से कहेंगे कि हमारे पास तुम्हारी आमद बड़े ज़ोर से हुआ करती थी। लीडर कहेंगे, बल्कि तुम खुद ही ईमान नहीं लाए थे और हमारा तुम पर कोई जोर तो था ही नहीं, बल्कि तुम खुद ही सरकशी किया करते थे। सो हम सब पर हमारे रब की बात साबित हो गई कि हमको मज़ा चखना है, तो हमने तुमको बहकाया, हम खुद भी गुमराह थे। छोटे और अवाम अपने लीडरों और सरगनों पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुमने हमारा नाश कर दिया और बड़े ज़ोर और शोर से तुम हमारे पास आते और तकरीरों और तहरीरों से हम पर जोर डालते और बातिल की तरफ बुलाते और हक मानने से रोकते थे। लीडर जवाब में कहेंगे कि हमारा तुम पर क्या जोर था जो तुम्हारे दिल में ईमान न घुसने देते। तुम खुद ही अक्लो इंसाफ की हद से निकलकर बेलोस नासहीन का कहना न माना और हमारे बहकावे में आ गए। समझ और आफियत और अंदेशी से काम लेते तो हमारी बातों पर क्यों कान धरते और खुदा के सच्चे पैगंबरों और कासिदों की बात से क्यों मुंह मोड़ते। हम तो खुद गुमराह थे, गुमराह से और क्या उम्मीद हो सकती है, वो तो गुमराह ही करेगा। अब क्या बन सकता है, अब हमको और तुमको अजाब चखना है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो सब इस दिन अजाब में शरीक होंगे। हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। दुनिया में जब उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता तो तकब्बर करते और यूं कहते थे, क्या हम छोड़ दें अपने महबूदों को, क्या छोड़ दें हम अपने महबूदों को और एक शायर दीवाना का कहने से। लीडर हूँ या अवाम, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार किया और खुदा को महबूद बरहक मानने को अपनी शान के खिलाफ समझा और खुदा के रसूल को जुटलाया और शायर और दीवाना बताया, तो ऐसे लोग सब ही अजाब में डाले जाएंगे। ये ना होगा कि सिर्फ गुमराह कुन लीडरों को अजाब हो और उनके रास्ते पर चलने वाले अवाम छोड़ दिए जाएं। लीडरों की बेजारी सूरह बकरा में अरशाद फरमाया, जिनके कहने पर दूसरे चलते थे जब वो इनके से साफ बेजारी जाहिर करेंगे। जिन्होंने इनका कहा माना था और अजाब को देख लेंगे और उनके ताल्लुकात आपस में टूट जाएंगे।
قیامت کے روز گمراہ لیڈر اور کفر کے سرگنے اپنے عوام سے بیزاری ظاہر کریں گے اور کوئی مدد نہ کریں گے اور مدد نہ کر سکیں گے۔ اس آیت کے آگے عوام کی پریشانی اور پشیمانی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور ان لیڈران باطل کے عوام کہیں گے کہ ہم کسی طرح ایک مرتبہ ذرا ہم کو دنیا میں جانا مل جائے، ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں۔ قرآن کریم نے صاف کھول کر میدان حشر کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے ہمدردی اور خیر خواہی کا، بدنصیب ہیں جو اس کی دعوت پر کان نہیں دھرتے اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔